एक समय की बात है। गांव सूर्यपुर हरियाली से घिरा छोटा सा गांव। यहाँ के लोग सादे, मेहनती और मस्त मौला थे। इसी गांव में दो पक्के दोस्त रहते थे, विकास और संदीप। दोनों की दोस्ती बचपन से थी, जैसे दाल और चावल का जोड़ा। विकास गरीब घर का लड़का था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे। घर की हालत ऐसी थी कि महीने का आखिरी हफ्ता आते आते नमक रोटी से काम चलाना पड़ता था। पर विकास के दिल में एक बड़ी आग थी, कुछ बनना है, कुछ करना है। संदीप थोड़ा मजाकिया था, पर दिमाग तेज। एक दिन दोनों गांव के पुराने बरगद के नीचे बैठे थे। भाई, अब कुछ करना है यार। पिताजी बाहर जाकर बहुत मेहनत करते हैं, तब जाकर कहीं हमारा घर चल पाता है। अब पिताजी को बिठाकर खिलाना है, कुछ ऐसा करना है जिससे इज्जत की रोटी मिले। हाँ भाई, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, दिमाग तो है ना, वही लगाना है। दोनों का रोज का काम था सुबह खेत में मदद करना और शाम को गांव के नुक्कड़ पर बैठकर भविष्य के सपने देखना। एक सुबह की बात है, विकास बहुत परेशान था। घर का किराया बाकी था और माँ की दवाइयाँ लेनी थी। वो मिट्टी के घर की दीवार से टिककर सोच रहा था, भगवान, क्या मैं भी कभी कुछ बड़ा कर पाऊंगा। तभी पीछे से संदीप आया। हाथ में एक थैला था। ले भाई, तेरे लिए स्पेशल रामदीन काका के समोसे लाया हूँ, तू ही खा ले। मैं टेंशन में हूँ, तो चल टेंशन भूलने शहर चलते हैं आज। क्या करेंगे वहाँ? कुछ नहीं, बस घूमेंगे, देखेंगे कि दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है। विकास ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, चल फिर, गांव में तो वैसे भी कुछ नहीं होता। बस पकड़कर शहर पहुंचे। चारों तरफ चमक दमक, बड़े बड़े बोर्ड और सड़कों पर भागती गाड़ियां। गांव के सादे माहौल के बाद यह सब उनके लिए किसी फिल्म जैसा था। भाई देख, वहां लोग लाइन में खड़े हैं किसी दुकान पर। दोनों वहां पहुंचे। वो था एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट। अंदर से एक बड़े तवे पर कुछ गोल और पतला बन रहा था। सुनहरा रंग और करारी खुशबू हवा में तैर रही थी। भाई, ये क्या है? डोसा कहते हैं। साउथ इंडिया का खाना है। शहर में तो सब पागल हैं इसके पीछे। दोनों ने अंदर जाकर एक प्लेट मंगाई। सामने आया एक बड़ा सा गोल्डन कलर का क्रिस्पी डोसा, साथ में सफेद नारियल की चटनी और गरम गरम सांभर। पहला निवाला लेते ही दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। भाई, यह तो गजब है, इतना करारा और स्वादिष्ट। और यहीं से उनके मन में एक बीज बोया गया। अगर हम अपने गांव में ऐसा ठेला लगाएं तो गांव वाले तो पूरी पराठे से आगे कुछ खाते ही नहीं। हाँ, तो फिर वही हमारा मौका है, कुछ नया देंगे, सब खाएंगे। दोनों ने उस वक्त रेस्टोरेंट के बाहर खड़े एक वेटर से सब पूछा, डोसा कैसे बनता है, कितने में बिकता है, कितना मुनाफा होता है। वेटर हंसकर बोला, भाई मेहनत करो तो डोसा भी किस्मत बदल देता है, बस उसका बैटर सही बनना चाहिए। गांव लौटते वक्त बस में दोनों ने पूरा प्लान बना लिया। भाई, हम अपने गांव में पहला डोसा स्टॉल खोलेंगे, पर पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे मैं जुगाड़ कर लूंगा, तू बस मेहनत कर, बाकी मुझ पर छोड़। विकास मुस्कुराया, तू सच में मेरे लिए भाई जैसा है। भाई नहीं, पार्टनर बोल, डोसा ब्रदर्स। दोनों हंसने लगे। गांव लौटकर दोनों ने एक पुराना बड़ा तवा खरीदा और एक ठेला तैयार किया। संदीप ने अपनी बचत के पैसे लगाए। दोनों ने शहर जाकर डोसे का बैटर बनाने की सारी सामग्री खरीदी। चावल, उड़द दाल, मेथी दाना और खास मसाले। पहली बार दोनों ने ट्रायल में डोसा बनाया, पर वो आधा जला हुआ था और तवे पर चिपक गया था। भाई, यह तो बहुत मुश्किल है। अरे पहली बार में कौन सीखता है, फिर से कोशिश करते हैं। कई बार कोशिश करने के बाद उनका डोसा अच्छा बनने लगा, गोल, करारा और सुनहरा। दोनों ने
ठेला गांव के चौक पर लगाया। विकास ने बड़ा तवा गर्म किया। संदीप ने प्लेटें और चटनी तैयार की। दोनों ने पहला दिन बड़े जोश से शुरू किया। कुछ देर में नया देखकर लोग आने लगे। अरे यह क्या है भला भैया? डोसा है काका, साउथ इंडिया का खाना है। डोसा? ये कैसे खाते हैं? संदीप हंसते हुए कहता है, अरे काका, ये इडली का बड़ा भाई है, बस करारा है, एक बार खा के तो देखो। वहां खड़े सब हंसने लगे। धीरे धीरे लोगों ने हिम्मत करके खाना शुरू किया। पहले एक प्लेट, फिर 2, फिर 3। देखते ही देखते सारा डोसा खत्म हो गया। संदीप, ये देख कितने सारे पैसे जमा हो गए। हाँ भाई, लगता है गांव वालों को डोसा बहुत पसंद आ रहा है। कल से हम और ज्यादा बनाएंगे। उसके बाद दोनों खुशी खुशी घर चले गए। अगले ही दिन स्कूल के बच्चे आने लगे। भैया, हमको भी डोसा खिला दो ना। पर हमारे पास सिर्फ 15 रुपए ही हैं। अरे कोई ना बेटा, आज तुम लोगों को मैं फ्री में डोसा खिलाता हूँ। उसके बाद और लोग आने लगे डोसा खाने। गांव में यह नई चीज बड़ी हिट हो गई। एक दिन 2 ग्राहक खाते खाते बोले, भाई तुम डोसा तो बढ़िया बेच रहे हो, पर एक खड़े खड़े खाने में थोड़ी दिक्कत होती है। बैठने की व्यवस्था हो जाए तो मजा आ जाए। हाँ भाई, सही बोल रहे हो। पूरी वाले को ही देख लो, उसके यहाँ मस्त छोटी सी दुकान है जहां बैठकर आराम से खा सकते हैं। फिर वे दोनों डोसा खाकर वहां से चले गए। हाँ भाई, इसीलिए अब हमारे ग्राहक थोड़े कम हो रहे हैं। हमारे यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन अभी तो हमारी शुरुआत है भाई, हम क्या कर सकते हैं। दोनों बातें कर ही रहे थे कि गांव में एक मुनादी की आवाज आई, सुनो, इस रविवार मेला मैदान में एक बड़ा आयोजन हो रहा है जहां पर बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अपना खान पान का प्रदर्शन किया तो उसमें से जो उनको पसंद आएगा उसको वो लोग पूरे 25,000 रुपए का इनाम देंगे। देख भाई, अगर जीत गए तो दुकान का जुगाड़ हो जाएगा। दुकान ना सही, एक छोटा सा स्टॉल तो खोल ही लेंगे जहां बैठने की व्यवस्था हो जाएगी। भाई, लेकिन गांव में और भी तो लोग हैं। पूरी वाला है, समोसे वाला है, क्या उनको हमारा डोसा पसंद आएगा? अरे भाई, अभी 2 दिन का टाइम है ना, चल हम और अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं। मसाला डोसा भी बनाएंगे। उसके बाद रविवार के दिन एक भव्य मेले का आयोजन हुआ जहां पर अनेक प्रकार के स्टॉल लगे हुए थे। कोई समोसे बेच रहा था, कोई पूरी सब्जी बेच रहा था, तो कोई मिठाइयाँ बेच रहा था। थोड़ी दूर पर विकास और संदीप ने अपना डोसा का ठेला लगाया। बोर्ड पर लिखा था, देसी स्टाइल साउथ इंडियन डोसा, गांव की खुशबू के साथ। शहर से आए हुए जज साहब ने सबके स्टॉल देखे। धीरे धीरे वो विकास और संदीप के डोसे के ठेले पर पहुंचे। ये क्या है भाई? सर, ये डोसा है, साउथ इंडियन डिश है, पर हमने इसे अपने गांव के स्टाइल में बनाया है। तो उन्होंने डरते हुए अपने मसाला डोसे की एक प्लेट जज साहब के सामने रख दी, साथ में घर की बनी नारियल चटनी और देसी सांभर। जज साहब ने पहला निवाला खाया। उनकी आंखें चमक उठी। शहर का डोसा तो मैं बहुत खा चुका हूं, पर इसमें तुम्हारे गांव का टच है। गांव की ताजी सब्जियां, देसी मसाले, गांव की मिट्टी की खुशबू, मुझे तो ये बहुत पसंद आया। ये लो तुम्हारे जीते हुए 25,000 रुपए। दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों ने गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। दोस्तों ने मिलकर एक छोटा सा प्यारा स्टॉल बनवाया जहां पर नए नए बर्तन थे और बैठने की कुर्सियां, ताकि लोग आराम से बैठकर डोसे का मजा ले सके। देख भाई, अब बढ़िया लग रहा है ना अपना डोसा स्टॉल? अब सब व्यवस्था हो गई। हाँ भाई, चल मैं स्टॉल संभालता हूँ, तू ग्राहक संभाल।
उसके बाद उनके स्टॉल पर लोगों की भीड़ लगने लगी। गांव में डोसा की धूम मच गई।